विश्व हिंदू परिषद चूंकि एक सामाजिक संगठन है, हिंदू समाज से संबंधित अनेक विषयों को हम समय समय पर उठाते रहे हैं, सरकार के समक्ष, संतों के समक्ष, समाज के समक्ष। और इसमें हमारा एक प्रक्रिया है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम हमारे विषयों को उनको हम बताते हैं, समझाते हैं, और उनके माध्यम से उनके क्षेत्रों में भी और सदन में भी उनको उठाने की चेष्टा करते हैं। प्रतिवर्ष राज्यसभा और लोकसभा के समस्त दलों के सांसदों से संपर्क का हमारा यह अभियान चलता है। सामान्यतः ये शीतकालीन सत्र में होता है, परंतु इस वर्ष शीतकालीन सत्र की अवधि बहुत छोटी थी, तो इसमें संभव नहीं था। तो बजट सत्र में यह अभियान परसों 9 मार्च से सोमवार से शुरू हुआ है। ये 9 मार्च से शुरू होकर 3 चरणों में 3 सप्ताह तक चलेगा और आखिर में 26 मार्च तक ये चलने वाला है। और हर वर्ष हम सांसदों को अपनी बात कहने के लिए कुछ 2 या 3 विषय चुनते हैं। इस वर्ष जिन विषयों पर हम सांसदों का संपर्क कर रहे हैं, उसमें एक विषय है जनसंख्या असंतुलन का। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और सीमित संसाधन है। घनत्व हमारा भारत का जनसंख्या का बहुत अधिक है। इसलिए जनसंख्या का नियमन सही तरीके से संसाधनों के अनुरूप नियमन करना भविष्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो जनसंख्या प्रबंधन करने के निमित्त में 2-3 ऐसे विषय हैं जिनका ध्यान हम समाज का ध्यान जिनकी ओर आकर्षित करते रहते हैं। एक है जनसंख्या का असंतुलन। बढ़ती हुई जनसंख्या में विभिन्न संप्रदायों के बीच में वृद्धि दर में इतने अधिक अंतर है कि कुछ समुदाय बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अन्य समुदाय उतनी ही तेजी से घट रहे हैं। और इसकी वजह से भारत का जो जनसंख्या का एक संतुलन था, जिसके आधार पर भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं निर्मित हुई हैं, वो अब जरा खतरे में नजर आने लगा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते रहे हैं कि इस असंतुलित वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या का नियमन करने के लिए कुछ नियम तय किया जाए कि जहां छोटे परिवार हैं, जैसे आंध्र सरकार ने अभी पहल की है कि कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चों के परिवारों को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अनेक कदम उठाए हैं। इस प्रकार के कदम उठाए और जहां 3 से अधिक बच्चे हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के डिसइंसेंटिव्स, कई प्रकार के हतोत्साहित करने वाले कुछ नियम बनाया जाए, जिससे हर परिवार में 2-3 बच्चे रहें। हर समुदाय का विकास एक संतुलित समान दर से होता रहे और भारत में एक सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहे, सुख चैन भी बना रहे, भारत की भौगोलिक संप्रभुता उसको भी खतरा उत्पन्न नहीं हो और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उस पर भी किसी प्रकार का आंच नहीं आए। तो इस विषय में हम सांसदों का विभिन्न प्रकार से आंकड़े देकर कि किस किस समुदाय की वृद्धि दर क्या है, उसके क्या कारण है, इन सब विषयों पर हम उनको बता रहे हैं। दूसरा विषय है कि भारत धर्म प्राण देश है और भारतीय में हिंदू धर्म का, जैन बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का एक प्रक्रिया है तीर्थ यात्राओं की प्रक्रिया। और भारत में तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्राओं का भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में योगदान वो बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु दुर्भाग्य से सांस्कृतिक मंत्रालय में जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग का सारा ध्यान ऐसे पर्यटन पर रहता है जो तीर्थ यात्राओं के अलावा हर प्रकार का पर्यटन है। जैसे वाइल्ड लाइफ पर्यटन है, जैसे ऐतिहासिक महत्व के जो पुरातत्व के संबंधित स्थान है उनका पर्यटन है, आमोद प्रमोद के साधन हैं, जो स्थल हैं उनका पर्यटन है, उन सब पर ध्यान रहता है और सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं उनके विकास के लिए हैं। परंतु तीर्थ क्षेत्र के पर्यटन का, तीर्थ यात्रा के पर्यटन का
उससे लगभग 3 गुना योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में रहता है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की संख्या अन्य पर्यटन यात्रियों की संख्या से 3 गुना अधिक है। परंतु किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का ध्यान तीर्थाटन के पर्यटन के विकास की ओर नहीं है। तो हम ये एक उनसे मांग कर रहे हैं सारे सांसदों से कि वो इस विषय को उठाएं कि संस्कृति मंत्रालय में एक अलग तीर्थाटन का विभाग बनाया जाए, जिसका काम पर्यटन विभाग जैसा जो काम कर रहा है करता रहे, और तीर्थाटन विभाग है वो तीर्थ यात्रा के पर्यटन की ओर और ध्यान देकर तीर्थों के विकास की ओर अपना ध्यान दे, ताकि बड़ी भारी मात्रा में जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख तीर्थयात्री हैं और कुछ मुस्लिम तीर्थयात्री भी हैं, अजमेर शरीफ की जैसे यात्रा करते हैं, तो सबको अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो, तो एक अलग विभाग बनाकर इसका ठीक तरीके से समुचित विकास किया जाए। और एक तीसरा विषय है असमानता का। भारतीय संविधान में समस्त समुदायों को, व्यक्तियों को समता का और समानता का अधिकार है, और कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषाधिकार भी उसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 23, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, इन दोनों आर्टिकल्स में संविधान में अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक शिक्षा के विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के अपने धर्म की शिक्षा अपने धर्मावलंबियों को दे सकते हैं। एक उनका एक विशेषाधिकार है। इससे विश्व हिंदू परिषद को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं, होना भी चाहिए। परंतु इसके व्यवहार में जिस प्रकार से इसको लागू किया जा रहा है उससे बड़ी विसंगतियां हैं। क्रिश्चियन मालिक या मुस्लिम मालिक द्वारा संचालित शिक्षा संस्था, उसमें न क्रिश्चियन है न मुसलमान है। 90%, 95% शिक्षार्थी या छात्र हिंदू हैं। तो हिंदुओं को शिक्षा देने के लिए क्रिश्चियंस को या मुसलमानों को ये विशेषाधिकार नहीं दिया था। तो अल्पसंख्यक की एक परिभाषा तय होनी चाहिए शिक्षा में, आर्टिकल 29-30 के संदर्भ में, कि अल्पसंख्यक कौन है। अगर उनको अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण देना है, जो मिलना चाहिए, सिद्धांततः हमें किसी प्रकार की कोई असहमति नहीं है, मिलना चाहिए, तो उसमें वो अपने धर्मावलंबियों को अपनी धार्मिक शिक्षा दे। क्रिश्चियनों द्वारा संचालित सामान्य स्कूलें, सामान्य इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजें जिसमें पढ़ने वाले छात्र बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनमें किसी भी प्रकार से आर्टिकल 29-30 का संरक्षण देने का कोई कारण नहीं बनता, औचित्य नहीं बनता। और अगर आर्टिकल 29-30 के साथ में RTE, राइट टू एजुकेशन के जो एक्ट के प्राविधान है उनको देखें, तो फिर हिंदू संस्थाओं को का जो एक बहुत बड़ी दुविधा है वो सामने आती है कि हिंदुओं द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में RTE के तहत 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के विद्यार्थियों को फ्री में उनको देना होता है, जो दे रहे हैं। परंतु यह बाध्यता अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित उसी प्रकार के स्कूलों कॉलेजों पर नहीं है। उनके छात्र हिंदू हो सकते हैं, परंतु फिर भी वो अल्पसंख्यक होने के नाते एक प्रकार से RTE के प्रावधानों से मुक्त हैं, और उन पर ये 25% को फ्री शिप की बाध्यता नहीं होने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है वो सारा समाप्त हो जाता है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि पिछले अनेक वर्षों में हिंदुओं द्वारा संचालित विद्यालय और महाविद्यालय, कॉलेजेज वगैरह धीरे धीरे घाटे में चलते हुए बंद हो रहे हैं। इसलिए हमारा उनसे ये निवेदन है, सारे सांसदों के माध्यम से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस आर्टिकल 29-30 को एक पुनः उसका एक रिव्यू, उसका पुनरीक्षण आवश्यक है। अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाए, जैसी परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा UNO में संयुक्त राष्ट्र में, मानवाधिकार आयोग में अनेक जगह पर दी गई है, परंतु हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, संरक्षण हैं, परंतु उनकी परिभाषा तय नहीं है, कौन अल्पसंख्यक है। तो अब ये सही समय है कि अब शीघ्र इस अल्पसंख्यक के शब्द को परिभाषित किया जाए, ठीक से चर्चा होकर, और एक बार परिभाषा तय हो जाए तो फिर जो संविधान की विभिन्न उनको संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उनका ठीक तरीके से नियमन होकर उनको लागू किया जाए।
इस प्रकार का हमारा सांसदों से ये 3 विषयों पर निवेदन चल रहा है। और ये हमारा जो संपर्क का अभियान है, हमारे विभिन्न प्रांतों से आए हुए कार्यकर्ता अपने अपने प्रांतों के सांसदों से बात करके समय तय करते हैं और वो उन प्रांतों के कार्यकर्ता अपने सांसदों से मिलते हैं। साथ में कोई न कोई केंद्रीय अधिकारी भी रहता है और लगभग 170 कार्यकर्ता विभिन्न प्रांतों से इन 3 सप्ताहों में इस काम में लगे हुए रहेंगे। और ये हमारा संपर्क अभियान किसी एक दल क्षेत्र को लेकर नहीं है, सभी दलों के, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के, सभी क्षेत्रों और प्रांतों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों से यह हमारा संपर्क का अभियान अनेक वर्षों से चल रहा है। और इस वर्ष भी 9 मार्च से लेकर और 27 मार्च तक ये चलेगा। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद इस चीज को मानता है क्या कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित जो स्कूल है, कॉलेज, उसमें जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है? देखिए, हमारा आज का विषय बहुत सीमित था कि बच्चे पढ़ने वाले हिंदू हैं, चलान संचालक अल्पसंख्यक होने के नाते उनको संरक्षण मिल जाता है। तो ये एक विसंगति को दूर किया जाए। आपने जो विषय उठाया है, यह विषय एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से सारी संस्थाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। अनेक संस्थाएं हैं जिनमें अच्छी शिक्षा दी जाती है और अनेक ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है और हिंदू जो छात्रों को एक मिसगाइड करने का भी अनेक उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं। जैसे विद्यालयों में हिंदू बच्चों के हाथ में कलावा पहनने को नहीं जाने देते। कई क्रिश्चियन स्कूलों में उनके जो संचालन या प्रबंधन होते हैं वो हमारे हिंदू बालिकाओं के माथे से बिंदिया या टीकी लगी होती है, या किसी ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में उन्होंने हाथ में चूड़ी पहनी होती है तो उनको उतरवा देते हैं। अगर विवाहित महिला है तो उसका मंगलसूत्र तक वो उतरवा देते हैं। तो समय समय पर कुछ क्षेत्रों से इस प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट कि सारी ही अल्पसंख्यक संस्थाओं में इस प्रकार का मिसगाइड होता है, ये कहना भी उचित नहीं है। बजरंग जी, इससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी आप लोग संपर्क अभियान चलाते थे और अब भी आप लोग संपर्क अभियान चला रहे हैं। सरकार आपकी 11 साल से जो बातें आपने कही तो मूलभूत समस्या है, सरकार से बात करके भी समस्याओं का निदान करा सकते हैं, तो फिर ये अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार विश्व हिंदू परिषद की न आज है न कोई पहले कोई हमारी विरोधी सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद शुद्ध रूप से हिंदू समाज के संगठन करने का काम कर रहा है। जो दल हिंदू हित की बात करता है उसको हमारा समर्थन है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आज के दिन जो हिंदू हित की बात करने वाले बहुत कम दल हैं, इसलिए उनको हमारा समर्थन रहेगा ही। अगर और कोई दल भी हिंदू हित की बात करेगा तो हमारा समर्थन उसको भी रहेगा। तो यह तो कहना या सोचना कि हमारी सरकार है या हमारी सरकार नहीं है, उस तरह दृष्टि से तो हम नहीं देखते। परंतु यह सत्य है कि आज जिसकी सरकार है वो हिंदू हित की बात करने वाली सरकार है, इसलिए उन्होंने कई इस प्रकार के कार्य किए भी हैं। कई इस प्रकार के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया है, कई प्रकार के काम उन्होंने किए भी हैं, कई काम करने बाकी भी हैं। लेकिन हमारा ये है कि कम से कम जनता का, सांसदों का इन विषयों पर अच्छी तरीके से एक प्रबोधन होना चाहिए। हम जब जाते हैं तो आधा घंटा, पौन घंटा, कई जगह 1-1 घंटे तक इन सब विषयों पर चर्चा होती है। तो हमारा दृष्टिकोण इन सांसदों को, भले ही वो सांसद किसी भी दल के हों, और विशेषकर जिनको आप विरोधी दल कह रहे हैं उनके सांसद होते हैं तो उनको बड़ी स्पष्टता होती है हमारी बात सुनकर। तो सवाल ये है कि जनता को या उनके प्रतिनिधियों को हमारा विषय, हमारा जो दृष्टिकोण है और उसके पीछे का जो स्पष्टीकरण है या उसके पीछे का जो औचित्य है वो अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए इस संपर्क अभियान का एक औचित्य भी है और आवश्यकता भी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा, ये जो आपने जनसंख्या वाला कहा है कि हिंदुओं की संख्या जो है घट रही है और कुछ समुदाय की संख्या जो है बढ़ रही है, एक नाम बताएंगे क्या? कौन से समुदाय हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही हो हिंदू? देखिए, जैन और सिख और हिंदू, इन तीनों समुदायों की संख्या निरंतर घट रही है। संख्या आंकड़ा भी घट रहा है और कुल जनसंख्या में उनका जो अनुपात है, प्रतिशत अनुपात, वो और ज़्यादा गिर रहा है। और मुसलमान और क्रिश्चियन, इन दोनों समुदायों की जनसंख्या
संख्या में भी बढ़ रही है और उनका परसेंटेज अनुपात है कुल जनसंख्या में वो भी लगातार बढ़ रहा है। अनेक कारण है। मुसलमानों की जनसंख्या का दो मुख्य कारण है। एक कारण है कि उनकी जन्म दर बहुत अधिक है, परिवार में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कारण है पड़ोस के देशों से घुसपैठ जो होती है, म्यांमार से हो रही है, बांग्लादेश से हो रही है, और अफगानिस्तान से भी काफ़ी लोग उस समय आए ही थे, अब तो नहीं आ रहे हैं। तो जो पड़ोसी देशों से मुस्लिम घुसपैठ और दूसरा बहुत अधिक जन्म दर, ये दो कारण हैं मुसलमानों के। और क्रिश्चियनों में जो जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है या प्रतिशत बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण है धर्मांतरण, कि लालच से और धोखे से जिस प्रकार से वो ग्रामीण जनता का जो कम शिक्षित और कम विचारवान जनता है, उनका लालच से और धोखे से चंगाई सभाएं आयोजित करके बुखार उतार देंगे, भूत निकाल देंगे, इस प्रकार की बातें करके बड़ी संख्या में जो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो मूल कारण है उनकी संख्या प्रतिशत बढ़ने का। बढ़ते जन्म दर पे कोई कानून आना चाहिए, मतलब कि आप लोगों का क्या डिमांड है? देखिए, हमारे के लिए जो आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा यह है कि सारे समुदायों के परिवारों में दो तीन बच्चे हों। 2 से कम होने में तो देश की जनसंख्या घटती जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 2.1% अगर जन्म दर रहती है तो जनसंख्या स्थिर रहती है। अगर जनसंख्या को थोड़ा सा एक पूरे देश में हर आयु वर्ग के लोग हर समय रहें, सारे बूढ़े ही बूढ़े नहीं हो जाए जैसा जर्मनी जापान में हुआ, वहाँ पर वर्किंग एज ग्रुप के युवा बचे ही नहीं, बूढ़ों का ही देश बनने लग गया, ऐसा भी स्थिति नहीं हो। इसलिए 3 बच्चे हर परिवार में हो। तो हमारा यह है कि 3 बच्चे हर परिवार में हो। इससे अधिक होने में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो देश की क्षेत्रफल तो जितना है उतना सीमित है, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व बहुत अधिक है, विश्व में बहुत अधिक घनत्व वाले देश में हम लोग हैं। तो 3 से ज़्यादा का बोझ हम नहीं सह सकते। इसलिए 3 से ज़्यादा होने पर कानूनन या संवैधानिक तौर पर मानवाधिकार है, पाबंदी नहीं लगा सकते, आप मना नहीं कर सकते, परंतु अनेक प्रकार के डिसइंसेंटिव हैं, जैसे सरकारी सुविधाओं का उनको लाभ नहीं मिलेगा, अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं होती है सरकार की, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवार को उनका लाभ से उनको वंचित किया जाए। अरे ऐसे धीरे धीरे चर्चा करके समाज में एक व्यापक जन जागरण करके और उसके आधार पर कुछ डिसइंसेंटिव अधिक लंबे बड़े परिवारों के लिए आने ही चाहिए। ये देश की अर्थव्यवस्था के भी, देश की सुरक्षा के भी हित में रहेगा।